पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। इस बार लोकसभा चुनाव में हमें तरह तरह की बयानबाजियां और तरह तरह के रंग देखने को मिले। अब हम लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और 24 घंटे से भी कम समय बचा है मतदान में। अब इस बार जो एक दूसरे पे आरोप लगाया गया, तरह तरह की बातें की गई, कभी कहा गया कि संविधान खतरे में, कभी आरक्षण को लेके बातें हुई, कभी बेरोजगारी एक काफ़ी अहम मुद्दा इस बार चुनाव में बना। लेकिन इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम चरण के मतदान में अब बस 24 घंटे से भी कम समय बचा है। क्या लगता है, एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोप तो लगाया ही जा रहा था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल कर दिए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, लगातार बिहार का दौरा किए, यहाँ तक पटना में रोड शो भी किए हैं, हाजीपुर में रोड शो किए हैं और लगातार पटना में आते रहे। लेकिन कभी भी पटना बिहार के लिए, बिहार की मुद्दा पे बात नहीं किए हैं। बिहार में बेरोजगारी की बात नहीं की, बिहार में कृषि के लिए क्या करेंगे उस पे नहीं किया, बिहार का पलायन कैसे रुके इस पे कोई बात नहीं हुई, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा इन्हें, बिहार में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई, बिहार में एक्सप्रेसवे की बात नहीं हुई, बिहार में किसी भी बिहार के लोगों और बिहार के मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। यही कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन व्रत रखे हुए हैं। मौन व्रत रखने का मतलब ये है कि आपने बिहार आकर बिहार के कोई भी मुद्दे पे आपने बात नहीं किया। इसके लिए बिहार का लोग जो है दुखी है। बिहार का लोग समझ गया कि सिर्फ ये आते हैं यहाँ पे और आपस में तोड़ करने के लिए आते हैं, आपस में भटकाने के लिए आते हैं और कहीं न कहीं सिर्फ जो है अलग तरह की जो राजनीति इनकी शुरू से चल रही है, लोगों को तोड़ने की राजनीति जो चल रही है, उसी पे बात करते हैं। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता जान रही है कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था पे बात होना चाहिए, पलायन कैसे रुके इस पे बात होनी चाहिए। इस पे कभी इन्होंने बात नहीं किया। एनडीए की तरफ से भी इस सवाल पे प्रतिक्रिया आई है। कहा जा रहा है कि धर्म को पॉलिटिक्स के तौर पर अब जोड़ने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब पूरे देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि कौन धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है। कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव या इंडिया गठबंधन धर्म के नाम पे कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देखिए कि मतलब पटना के जो इतने मंदिरें हैं, उनमें कितना उन्होंने काम किया। ये थामे मंदिर को कोई नहीं मतलब उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें उसको इतना बढ़ाया। लेकिन कभी भी उस पे इन्होंने मतलब वोट नहीं माँगा, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। वो धर्म एक आस्था का विषय होता है। हर किसी का धर्म है, हमारा भी धर्म है, आप लोग भी हैं। लेकिन जो भी लोग हैं उनका धर्म मुद्दा हो ही नहीं सकता। विकास मुद्दा हो सकता है, बच्चों का भविष्य मुद्दा हो सकता है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा हो सकता है, महिलाएं कैसे आगे बढ़े अपने क्षेत्र में उसका मुद्दा हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दे की बात की, रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, पलायन रुकने की बात की, कैसे किसानों को मिले एमएसपी की बात की, किसान मतलब लगातार जो है देश के लोगों को, समाज में पीछे छूटे हुए लोगों की बात की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और बिहार की कोई बात नहीं करते। बिहार आते हैं और बिहार के मन से भाषण देते हैं, इंडिया पाकिस्तान करते हैं। बिहार के लोग अब बिहार की बात सुनना चाहते हैं। लोग अब जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि ये जो सिर्फ आते हैं जुमलाबाजी करते हैं और उसके बाद इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाता है। अगर बिहार के लिए काम किए होते 10 वर्षों में तो अपने कार्यों पे वो वोट मांगते हैं, बोलते कि हाँ हमने ये बिहार के लिए ये किया, बिहार के लिए कितना एक्सप्रेसवे दिया, कितना एम्स दिया, कितना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फैक्ट्रियाँ कितना इन्वेस्टमेंट मतलब आया बिहार को। तो इस पे बात होनी चाहिए, बिहार के पैकेजेस पे बात होनी चाहिए, उस पे इनको वोट मांगना चाहिए था। तो देखिएगा कि हमेशा हर भाषण में कांग्रेस से शुरू करेंगे, नेहरू तक जाएंगे और फिर पाकिस्तान जाएंगे, ये करेंगे और नहीं होगा तो कांग्रेस को गाली दे करके कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, ये इस पे आकर के रुक जाते हैं। लेकिन
बिहार पे कोई बात नहीं करते। चलिए, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के बिहार आगमन पे भी अभी आपने बातें की, तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने भी 251 जनसभा का जो रिकॉर्ड है वो क्रॉस कर चुका है। तो क्या इस पर खासा असर पड़ रहा है इस पर चुनाव? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो लोग बिहार के लोग हैं, खासकर युवा वर्ग को कहीं न कहीं विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा हैं, युवाओं की बात को समझते हैं, युवाओं को क्या चाहिए वो समझते हैं, और बिहार ही हैं, और बिहार को क्या चाहिए, बिहार के लोगों को क्या चाहिए, बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझते हैं। कोई बाहर का लोग मतलब जो भी है, मैं उनको बाहर का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन खैर वो गुजरात नहीं है, ये बिहार है, और वो खुद बताएं कि गुजरात मॉडल को उन्होंने प्रोजेक्ट कर के प्रधानमंत्री बना था। पूरा देश को लगा था कि पूरा देश गुजरात मॉडल पे चलेगा, लेकिन गुजरात का भी पर्दाफाश हो गया कि गुजरात में जो दिखाया जाता वो है नहीं, जो है मार्केटिंग की गई, पूरी तरह से मार्केटिंग की गई। और बिहार के लोगों को, बिहार में एक बात बताइए कि अगर आप बात करते हैं, बगल का प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ से आप जाते हैं तो यहाँ से 10 रुपया पेट्रोल कम है। सबसे ज़्यादा बिहार में पेट्रोल महंगा है, बिजली बिल महंगा है, बिहार में नौकरियाँ नहीं हैं, बिहार में आपने रोजगार का सृजन नहीं किया। बिहार को ज़रूरत थी रोजगार की, बिहार को ज़रूरत थी कि बिहार के लोगों को बिहार में पढ़ने का मौका मिले, छात्रों को बाहर न जाना पड़े, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में नौकरी मिले। हर कोई अपने घर में रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि बाहर में जाके उसकी बेइज्जती हो, लेकिन मजबूर है बिहारी। बिहार में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बिहार में रोजगार का जो है सबसे ज़्यादा कमी है, अभाव है। आप लोग कहते हैं कि रोज़गार जो है वो तेजस्वी यादव दिए हैं, लेकिन जदयू और एनडीए वाले की तरफ से इसी बात पे कहा जाता है कि 17 महीने के लिए तो उन लोगों ने तेजस्वी यादव को रोज़गार दिए हैं। देखिए, बिहार की जनता जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जनता समझ गई है। मेरे और किसी को बोलने से नहीं होगा। अगर बिहार मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बिहार में रोजगार का सृजन करता है, रोजगार मिलता है, तो 17 महीना से पहले क्यों नहीं, और फिर 17 महीना के बाद क्यों नहीं? जितना पेंडिंग था, जो लोगों को देना था, सर्टिफिकेट देना था नौकरी का, वो था, तो 17 महीना से पहले क्यों नहीं, और फिर 17 महीना के बाद क्यों नहीं? जितना पेंडिंग था, जो लोगों को देना था, सर्टिफिकेट देना था नौकरी का, वो नौकरी कहाँ मिला? 17 महीने के बाद भी तो था ना। तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ रही है कि जो ये सिर्फ कह रहे हैं, इनको तकलीफ हो रहा है, इनको मतलब हजम नहीं हो रहा कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार संघर्ष करके, मेहनत करके, एक बोलते इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी के पास तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी थी, तो सिर्फ शिक्षा मंत्रालय में ही क्यों मतलब रोजगार उन्होंने बांटे? इस पे भी सवाल कई उठे। देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। स्वास्थ्य मंत्रालय में आप देखेंगे कि लगातार वो रात में जाकर के छापा मारा करते थे। कितने मतलब जो डॉक्टर्स थे जो काम नहीं कर रहे थे, मतलब नौकरी सरकारी अस्पताल में कर रहे थे, लेकिन वो अपना प्राइवेट चला रहे थे, तो उनको कितने लोगों को सस्पेंड किया गया। सौंदर्यकरण जो कहते हैं कि बेसिक जो मतलब जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी जिस हॉस्पिटल में, वहाँ गया, कितने जगह डायलिसिस सेंटर खोला गया। ये सब भी तो बात है ना कि मतलब स्वास्थ्य विभाग में, और लगातार इनका प्रोजेक्ट काम कर रहे थे और चल रहा था कि आगे कैसे स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाया जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारा सरकारी अस्पतालों का सौंदर्यीकरण भी हुआ, और जो इक्विपमेंट्स चाहिए था वो दिया भी गया, और लगातार जो है जो डॉक्टर मतलब गायब रहते थे वो डॉक्टर बैठना भी शुरू हो गए थे। लोगों को उसका स्वास्थ्य का लाभ भी मिल रहा था। अगर मौका आगे मिलेगा तभी तो काम होगी, और डॉक्टरों की बहाली होगी। अगर मतलब जितना जो डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, बहुत लोगों ने जो नौकरी यहाँ कर रहे थे और प्राइवेट में उन लोगों ने खुद इस्तीफा दे दिया कि भाई अब हम चेक इन में पकड़ा जाएंगे, तो उससे अच्छा इस्तीफा दे देते हैं। तो नौकरी की बहाली भी हुई है और होती भी, लेकिन 17 महीने में कोई इंसान जितना कर सकता था, मुझे लगता है उससे लाखों गुना ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने काम किया है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि एक तरफ एनडीए लगातार नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पर, और आपकी तरफ से भी इंटरनल सर्वे कराया जाता है महागठबंधन की तरफ से, और कहा जाता है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है और 300 से ज़्यादा आंकड़ा लग रहा है। क्या इसके पीछे की बात क्या है?
देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से मतलब मैं खुद पूरे बिहार में कईयक लोकसभा में मैं जा कर के रही हूँ और लोगों को देखा, तो लोगों का रुझान कहीं न कहीं जो है इस बार कोई पुलवामा कांड तो हुआ नहीं जी। कि शहीदों के नाम पे आप वोट माँगेंगे। आपने कुछ कार्य किया नहीं। लोगों को चाहे जीएसटी हो या तो फिर नोटबंदी हो या तो फिर जिस तरह का इन्होंने आप फैसला लिया, उस हिसाब से लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई और आम जनता लोग में ही तकलीफ़ था। किसानों को किस तरह से त्रस्त किया गया, कितने किसान रोड पे मर गए और लगातार मतलब लोग बोलते रहे हैं और लेकिन महिलाओं को कितना, पूरे देश भर में महिलाओं को कितना अपमान किया गया, उस पे नरेंद्र मोदी जी चुप रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है अब देश की जनता देख रही है, समझ रही है। भले मीडिया ना दिखाए, बड़े जो मीडिया हैं वो ना दिखाएं, लेकिन अब सोशल मीडिया जैसे है, यूट्यूबर हैं, लोग सोशल मीडिया में के जरिए देख रहे हैं कि देश में क्या हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो देश की बेटियों का सम्मान की भी बात जहाँ आती है तो कहीं भी सम्मान नहीं दिया गया। वही बेटी के साथ मेडल लेते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं और बाद में क्या है, उस बेटी पे जब अत्याचार होता है तो उसे मिलने का भी काम नहीं करते हैं और लोग खुले घूम रहे हैं। बोलते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अब ये राष्ट्रपति बना दिए हम अति पिछड़ा समाज से, मतलब लेकिन आप बताइए कि राष्ट्रपति का हर बार अपमान किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री और लोग जो बैठे हुए हैं, किस तरह का अपमान है ये राष्ट्रपति का। तो लगातार अब देश की जनता समझ गई है और देश की जनता निर्णय कर रही है। अगर इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास तंत्र मंत्र भी बहुत सारा, हर तरह का इनके पास तंत्र है और मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसके पास तंत्रों की अभाव है। ये सरकार में है, इनके सब चीज़ें, अगर इनका हुआ तो ये आधा भी 400 तो क्या बोले 300 भी ले आए, 250 भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी प्रसाद ने अभी तेजस्वी प्रसाद जी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महबूबा भी गिना दी। उन्होंने कहा कि अगर वो 3 अपनी महबूबा से अगर प्यार करते हैं तो शायद इस बार जीत जाते हैं। देखिए, बात ये है कि जब आप प्यार करने के बाद मतलब महबूबा का मतलब ये नहीं होता है, मतलब देश के जो जवान होते हैं, जो देश का जवान होते हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने काम से को अपनी महबूबा समझते हैं। पहला प्यार उनका देश होता है। उसी हिसाब से जैसे हर किसी का होता है, जो भी कोई कार्य करता है या कार्य के लिए काम करता है तो वो उनकी महबूबा का मतलब ये नहीं होता कि कोई मतलब कोई मर्द है तो उसकी कोई औरत ही उसकी महबूबा हो सकती है। उसका काम, उसका जुनून, उसका जो सोच, जो 24 घंटा जिसके बारे में आप सोचते हो, अगर देश के बारे में 24 घंटा सोच रहे हो, अपने कार्यों के बारे में 24 घंटा सोच रहे हो, तो वही आपकी महबूबा है। और अगर आप उसके लिए भी काम नहीं कर सकते, उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं, आप कहते हो देश की जनता हमारा, पूरा देश का जनता उनका है, तो आप देश की जनता के लिए कब सोचेंगे? कुछ खास लोगों के लिए ही क्यों? देश के किसानों के लिए क्यों नहीं? देश के बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं? देश के युवाओं के लिए क्यों नहीं? देश की महिलाओं के लिए क्यों नहीं? क्या वो आपके परिवार नहीं है? देश की महिलाएं आपकी परिवार नहीं है जो देश की महिलाओं के लिए नहीं सोचते हैं? तो ये जो सोच है, तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जिस तरह से बोलते हैं कि महबूबा का मतलब होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, अपने कार्य से, अपने देश से, अपने आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन रात 24 घंटे पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, आपका गोल क्या है? एंड ऑफ द डे होता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। आप बोलते हैं कि हम देश के लिए ही पैदा लिए हैं। हर आदमी जो है, जो बायोलॉजिकल है और ये भगवान इनको भेजे हैं, तो भगवान भेजे हैं तो उस तरह का काम तो कीजिए। जी। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। इनका कहना था साफ तौर पर जो अभी बातें चल रही हैं, एक तरफ महागठबंधन कह रही है कि उनकी सरकार बन रही है और वो 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो उन पे इनका कहना था कि ये इस बार क्षेत्र में घूमी हैं, लोगों से मिली भी हैं और इनको और महागठबंधन के समर्थन में लोग इस बार वोट कर रहे हैं। और तो और जो अभी तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि 3 महबूबा गिनाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उस पे भी इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महबूबा का मतलब किसी व्यक्ति को किसी महिला से तुलना करने वाली बात नहीं है। अपने काम के प्रति उन्हें
सद्भावना मतलब सजग होना ज़रूरी है और अपने डेडिकेशन होना ज़रूरी है। तो और भी ऐसे तो अब देखने वाली बात यह है कि अंतिम चरण का मतदान में बस 24 घंटे से भी कम समय बचा है। आखिरकार इस बार इतने सारे जो तमाम मुद्दे हुए, इतनी तरह की बातें हुई, इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा वो हमें 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।